आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 1 कप मूंगफली से ढेर सारे रोल की रेसिपी। इन रोल को सिर्फ 1 कप मूंगफली से बना के तैयार करेंगे। इसमें हम मावा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही दूध का, ना ही चाशनी का। बिना घी के ही आपके ये स्वादिष्ट रोल घर पर बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन रोल को बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है। अगर आप मूंगफली अच्छी वाली लेते हैं तो उसे छीलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। आप देखिए मूंगफली कैसी लेनी, ये बड़े बड़े दाने होते हैं मोटे मोटे से, और ये थोड़े सफ़ेद से रहते हैं, एकदम लाल नहीं रहते हैं। इनका छिलका आसानी से निकल आता है। तो इस टाइप की आपको मूंगफली लेनी है। अब आपको मूंगफली को 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए गरम कर लेना है। और जब ये अच्छे से सीख जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे चेक करेंगे। एक दाना लेके इस तरह से उंगली से रगड़ेंगे तो बिल्कुल सफ़ेद दाना निकल के तैयार होगा। इसे भूनने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। मैंने पैन में ऐसे ही छोड़ दिया था तो ये ठंडे हो गए हैं। थाली में निकालने के बाद आपको हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ के इनका लाल वाला छिलका जो है ना वो उतार लेना है। कुछ इस तरह से हम इसे अच्छे से रगड़ते जाएंगे ताकि जो लाल वाला पार्ट है वो हमारा अच्छे से निकल जाए। आप देखिए बिल्कुल सरल तरीका है। थाली को ऊपर नीचे करके ये लाल वाला पार्ट अपने आप ही आगे की तरफ आ जाता है। और इस तरह से मूंगफली देखें भूंज भी गई और अच्छे से छिलका भी उतर गया। कोई दिक्कत नहीं हुई जब आप इस तरह से मूंगफली को तैयार करेंगे। या फिर आप मार्केट की बिना छिलके वाली मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से पीस के तैयार कर लेना है। कुछ इस तरह से मिक्सी को ध्यान से चलाना है ताकि ये घी ना छोड़ पाए। बीच बीच में इसका ढक्कन निकाल के चेक कर लीजिए। अब ये देखें तेल नहीं छोड़ी है हमारी मूंगफली, अच्छे से पिस के तैयार हो गई है। और जो मोटे बड़े दाने रह गए थे मैंने इन्हें अलग कर दिया है। तो ये देखें ये बढ़िया पाउडर सा बन के तैयार हो गया है। अब हमें आधे कप चीनी लेनी है सिर्फ, क्योंकि हमारा 1 कप ही मूंगफली था। आधे कप ही पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब चीनी को चलाते हुए आपको घोलकर तैयार कर लेना है। चीनी बहुत ही जल्दी इस तरह से जब घुल जाएगी तो इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है धीमी आंच में। तो देखें अब चीनी हमारी पक चुकी, मतलब उबाल आ गई है, घुल गई है। तो हम इसे धीमी आंच में पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अब देखें 3 से 4 मिनट में इसका हल्का सा आपको कलर सा इस तरह से चेंज दिखेगा और ये हल्की गाढ़ी तेल जैसी चिपचिपी दिखेगी। कोई तार नहीं बनाया मैंने और ना ही इसे चेक किया। और फिर इसके बाद मैंने ये मूंगफली पिसी हुई थी ये डाल दिया। कोई परेशानी नहीं होगी जब आप इस तरह से मूंगफली के रोल बना के तैयार करेंगे। अब मूंगफली को जो हमने पिसी हुई डाली है इसे इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी से चिकनी और बढ़िया हो जाए मावा की जैसे। तो बस इसमें गुलटे वगैरह ना रहें, इसी तरह से चलाते हुए धीमी आंच में पकाएंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अगर आपको ये छोटे छोटे पाउच जो आते हैं 5 रुपये वाले अगर वो मिल जाते हैं तो 1 पाउच आप डाल सकते हैं। अगर आपको वो मिल्क पाउडर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल भी इस मिठाई को बना सकते हैं, यानी बिना मिल्क पाउडर के भी इसे बनाया जा सकता है। तो मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें कोई और फ्लेवर देना चाहें तो ड्राई कोकोनट वगैरह भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारी मूंगफली पक के तैयार हो गई है, काफ़ी थिक हो गई है। अब हम इससे ज़्यादा थिक इसे नहीं करेंगे, नहीं तो ये सेट होना शुरू हो जाएगी। अब पैन देखें हल्का गर्म है तो हम इस तरह से अच्छे से चलाते हुए थोड़ा थिक इसे कर लेते हैं। ये अपने आप ही थोड़ा सा चिकनी हो जाएगी और कंबाइंड हो जाएगी जब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे पैन में चलाते जाएंगे तो ये चिकनी हो जाएगी। अब आप इसमें अगर ये बहुत ज़्यादा चिपक रही हो तो थोड़ा सा रिफाइंड तेल आप डाल सकते हैं और इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो तेल या घी जो भी डालना चाहें थोड़ा सा आपको डालना है, आधी छोटी चम्मच, और बस इस तरह से इसे आसानी से एक सा कर लेना है। अब देखिए ये काफ़ी थिक हो गई है। अब रोल हमारे झटपट से बन जाएंगे, कुछ इस तरह से है।
अब इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, पर इसे हमें एक भाग बिल्कुल भी कम रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब 1/4 भाग ही लेना है। और इसमें अपने पसंद का आपको कलर डालना है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है और ये खाने वाले कलर हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अब देखें, ये वाइट वाले को मैंने ज़्यादा रखा है, कलर वाले को बहुत ही कम रखा है। अब एक हमने बटर पेपर लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक शीट या बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हमने इसे निकाल लिया है। अब हमें इसे इस तरह से मलकर एक सा कर लेना है और अच्छे से चिकना भी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे बेल कर तैयार करना है। तो देखें, इस तरह से मैंने इसे पहले अच्छे से मसल लिया है ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। ये काफ़ी चिकना हो चुका है। बटर पेपर इसके ऊपर रखेंगे और इसे बेल लेंगे। अब ये बटर पेपर मेरा थोड़ा छोटा था तो मैंने डायरेक्ट बेलन से इसे बेल दिया है। अगर आप तेल या घी कुछ भी लगा लेंगे ना बेलन के ऊपर, तो फिर ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब इसे हमने बेल लिया है और इसे इतना ही बेलना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। दूसरा वाला जो ऑरेंज वाला भाग है, इसे हम इसी के ऊपर रखेंगे, हल्का सा तेल लगा के इसे बेलेंगे, ईजिली ये बिल जाएगा। तो देखें, अब हमारा रोल अच्छे से बिल चुका है और इसे फोल्ड कर देंगे। अब आपको जितना मोटा पतला इसे रखना है उतना मोटा पतला इसे रख सकते हैं और बस इस तरह से अच्छे से इसे रोल कर लेंगे। और जैसे मैंने बताया कि इसे मोटा पतला आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं थोड़ा और इसे पतला करूँगी, तो इसे मैंने फिर से कवर किया है बटर पेपर में कि ताकि इसे मैं अच्छे से पतला कर पाऊँ। अब इसी तरह से इसे छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और इसी तरह से जब छोड़ेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। आप देखें, ये सेट हो चुका है। अब मैं चाकू की सहायता से इसे कट कर रही हूँ। आप बताइए, बिल्कुल भी ये चाकू पे नहीं चिपक रहा है, बहुत ही शानदार बना है एकदम। देखें, काटने से ही पता चल रहा होगा, एकदम सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब देखें, मैंने इस तरह से इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाई थी बहुत ही शानदार बनी है, अंदर से ऑरेंज कलर की। और अब मैंने इसमें आधे में चांदी का वर्क लगाया है। आप चाहो तो इसी तरह से प्लेन भी इन्हें रख सकते हो। अब चांदी के वर्क वाला भी हम इसे काट लेते हैं और एक साइज के ही मैंने सारे रोल कट कर लिए हैं। रोल मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। सिर्फ 2 ही चीज़ों से ये बन गई है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। और देखें, झटपट से इस मिठाई को आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं, व्रत में भी इस मिठाई को खा सकते हैं।